माइनॉरिटीज़ बिलखुसूस मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और जो नौजवान बच्चे हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, उनके बीच में जाएं और जो प्रोमिनेंट लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हों, हिंदू हों, सिख हों, जो अपनी अपनी कम्युनिटी में हैसियत रखते हैं, उनके वहाँ लेक्चर हों और वो बताएं कि ये हिंदुस्तान जहाँ जा रहा है ये अपने मुल्क को तबाह करने पे लग गया है। इस वक्त ज़रूरत ये थी कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, दानिश्वर, उन सब को हम लोगों ने बुलाया था IMCR के तहत। हिंदू एक तबका है जो हमको मार रहा है, तो ये जिम्मेदारी मुसलमान की नहीं होनी चाहिए, उन हिंदू लीडरों की होनी चाहिए, चाहे रिलीजियस हों, चाहे वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। ये इसलिए हो रहा है कि एक तो मीडिया और दूसरे ये कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी सरकार, उनकी शह की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमने कोशिश ये की उन लोगों को बुलाया जाए जो प्रैक्टिकली किसी मज़हब के हैं लेकिन अमली तौर पर वो इत्तेहाद की, मोहब्बत की, भाईचारे की जो उनका दीन सिखाता है उस पर अमल करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंट्रल में। यहाँ पर एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस रखी गई थी इंडिया इस्लामिक कल्चर और IMCR के बैनर तले, जिसमें तमाम मज़ाहिब के जो लीडर्स हैं वो शामिल हुए और कुछ चीज़ों पर बैठ कर के बातचीत की गई कि देश के जो हालात हैं उसमें रिलीजियस जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या रिलीजियस जो लीडर हैं उनका किस तरह से बेहतर इस्तेमाल करके देश के माहौल को सही किया जा सकता है। हमारे साथ पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब हैं। अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज कॉन्फ्रेंस रखी, क्या चीज़ निकल कर सामने आई? देखिए, जो मौजूदा हालात हैं और जिस हालात में इस वक्त माइनॉरिटीज़ बिलखुसूस मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, इस वक्त ज़रूरत ये थी कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, दानिश्वर, उन सब को हम लोगों ने बुलाया था IMCR के तहत और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के कोऑर्डिनेशन के साथ। असल मसला क्या है इस मुल्क में कि जो जिस मज़हब का है उसको तो पढ़ता नहीं है, दूसरे मज़हब के में ऐब ढूंढता है। और जो मौजूदा हालात हैं जिसमें इस वक्त हिंदू मज़हब को हिंदुत्व में बदल दिया गया है, तो ये सवाल हिंदू रिलीजियस लीडर के सामने रखना था, क्या आप इसको मानते हैं कि यह मज़हब आपका है? अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है और हिंदू एक तबका है जो हमको मार रहा है, तो ये ज़िम्मेदारी मुसलमान की नहीं होनी चाहिए, उन हिंदू लीडरों की होनी चाहिए, चाहे रिलीजियस हों, चाहे वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। अगर जब तक वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक कि ये तूफ़ान रुकने वाला नहीं है, उन्हें कहना पड़ेगा कि ये हमारे मज़हब से नहीं है। आपको याद होगा एक मूवमेंट शुरू हुआ था तालिबानियों का, और उससे पहले वहाँ इराक़ में, और ये कि लोगों को कत्ल कर रहे हैं मुसलमान, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमान आतंकवादी कहलाए। हिंदुस्तान के हर लीडर ने, रिलीजियस हो या पॉलिटिकल हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, उसने एक आवाज़ होकर कहा था कि ये हम में से नहीं है, ये इस्लाम धर्म के मानने वाले नहीं हैं। इतनी करज हिंदू रिलीजियस लीडर्स में होनी चाहिए अगर वो मानते हैं कि ये जुल्म हो रहा है, और अगर नहीं मानते हैं तो क्या वो तैयार हैं इस तरह के मिलिटेंट हिंदू मज़हब को एक्सेप्ट करने को? तो इस पे एक खुले जहन से 3 घंटे का, जिसमें तकरीबन 50 लोग थे, और उसमें यही बात हो रही थी कि भाई ये कैसे रोका जाए। ये इसलिए हो रहा है कि एक तो मीडिया और दूसरे ये कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी सरकार, उनकी शह की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये एक शुरुआत हम लोगों ने करी थी IMCR के थ्रू कि भाई हम लोग बाहर निकलें
और जो नौजवान बच्चे हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, उनके बीच में जाएं और जो प्रोमिनेंट लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हों, हिंदू हों, सिख हों, जो अपनी अपनी कम्युनिटी में हैसियत रखते हैं, उनके वहाँ लेक्चर हों और वो बताएं कि ये हिंदुस्तान जहाँ जा रहा है ये अपने मुल्क को तबाह करने पे लग गया है। इस पे मैं समझता हूँ कि पहली मीटिंग के एतबार से इसमें बहुत अच्छी शराकतदारी हुई, लोगों ने खुल के बात करी और हम समझते हैं कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अजीब साहब, जहाँ तक हिंदू लीडर्स की अगर हम बात करते हैं, ख़ास तौर से भगवा जो पहने हुए होते हैं, पंडित हैं, मठ के जो लोग हैं, तो अब तो देखने में आ रहा है कि वही खुल्लम खुल्ला आह्वान कर रहे हैं मुसलमानों के कत्लेआम का। बिल्कुल। और वो जो चोला धान के और वो अपने को हिंदू लीडर कहते हैं, तो जो सच्चा हिंदू लीडर है या रिलीजियस लीडर है वो क्यों नहीं बाहर आता है? हमें शिकायत उनसे है। आपके मज़हब की बदनामी हो रही है, आपका मज़हब रुस्वा हो रहा है, आपका वो मज़हब जो विवेकानंद ने जाके शिकागो में कहा था कि हिंदू मज़हब जो है, जिसकी शिनाख्त हुई अमेरिका में हिंदू मज़हब की, विवेकानंद ने की और उनका ये तो टॉलरेंस का मज़हब है, ये भाईचारे का मज़हब है और पूरी दुनिया जो है वो एक है, हम सब एक हैं। वहाँ से लोगों की शिनाख्त बनी कि भाई ये हिंदू मज़हब भी कुछ ऐसा ही है। तो आज उस मज़हब के पड़ाखे उड़ रहे हैं, ये क्यों खामोश हैं? अरे तुम हमें मार रहे हो तो अपने मज़हब को तो डुबो रहे हो। ये बातें यहाँ आज रखी गई थी, इसमें कुछ रेजोल्यूशंस पास हुए हैं कि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हकीकत यह है कि हम आज की मीटिंग में फ़ौज के जनरल्स थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे रिटायर्ड, ऐसी अहम शख्सियात यहाँ मौजूद थीं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे। तो उससे ये अंदाज़ा हुआ कि वो लोग भी अब बाहर निकलने को तैयार हैं और IMCR का वजूद ही इसी बात पे था कि जो पढ़े लिखे मुस्लिम दानिश्वर हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों आगे नहीं ला रहे हैं। हमने जलसा इसलिए नहीं किया था कि जलसे में तो ये होता है कि आप माइक दे दीजिए, मौलवी आएगा वो बयान करेगा कि साहब हमारा मज़हब यह है और बहुत अच्छा है सबसे, फिर पंडित आएगा वो अपने मज़हब की तारीफ़ कर जाएगा और इसी तरह से सब मज़हब। हमने कोशिश ये की उन लोगों को बुलाया जाए जो प्रैक्टिकली किसी मज़हब के हैं लेकिन अमली तौर पर वो इत्तेहाद की, मोहब्बत की, भाईचारे की जो उनका दीन सिखाता है उस पर अमल करते हैं। तो लिखने वाले, बोलने वाले, जर्नलिस्ट, इनको बुलाया था और मैं समझता हूँ कि उस एतबार से ये हमारी पहली कामयाबी थी।